हाय ईच एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ चैनल की खुद जिसका नाम है साक्षी एंड यू आर वॉचिंग कुरबाओ माफिया गैंगस्टर लव स्टोरी एपिसोड नंबर 52। तो हम बढ़ते आगे स्टोरी पर, ज़्यादा बकवास नहीं करते। तो हमारी आर्या है वो पहुँच जाती है किसके घर, रुद्र के घर। रुद्र के घर पहुँचती है और गेट ओपन करता है उसका मैनेजर। तो वो उतर जाती है गाड़ी से एंड आगे दिखती है सामने है किंग पैलेस, द ब्यूटीफुल किंग पैलेस। यू नो उसकी खूबसूरती को देखकर हमारी आर्या है वो चौंक जाती है कि इतना ब्यूटीफुल घर, वाव। एंड ये बोल के वो सिर्फ निहारती है थोड़ी देर उस घर को एंड देन धीरे धीरे से वो घर के अंदर जाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो पहुंच जाती है घर के गेट पर। गेट ओपन ही होता है ऑब्वियसली, और जैसे कि हमारे रुद्र भाई साहब ने बोल दिया था समीक्षा को कि आर्या आने वाली है एंड कुछ दिनों के लिए वो गेस्ट रहने वाली है हमारे घर पर, तो तुम उसका वेलकम करो। तो आर्या का वेलकम करने के लिए समीक्षा भी रेडी होती है, वो गेट पर ही होती है। पर जब वो देखती है ना उस आर्या को, समीक्षा भी एक पल के लिए शॉक हो जाती है। वो बस आर्या की तरफ देखती है बिकॉज आर्या दिखने में डिक्टो अंशिका जैसी है। एक पल के लिए समीक्षा को लगता है कि अंशिका ही चल के आ रही है। आर्या गेट पर पहुंच जाती है। समीक्षा देखती रहती है आर्या को और बस वो पॉज हो जाती है वहाँ पर। तो आर्या देखती है समीक्षा की तरफ एंड बोलती कि यही हाउस है ना रुद्र का। समीक्षा कुछ नहीं बोलती। तो हमारी आर्या है वो मैनेजर की तरफ देखती है और फिर सामने देखने लगती है, और समीक्षा के चेहरे से वो अपना हाथ है वो हिलाती है उसके आँखों के सामने से। बट समीक्षा है वो बस घूरे जा रही है हमारी आर्या को। देन उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारे जो शेख साहब एंड तेजस है वो भी आ जाते हैं एंड आर्या के पीछे आके खड़े होते हैं। तो शेख साहब बोलते हैं कि अरे बेटा आप यहाँ क्यों खड़ी है। आर्या बोलती कि मैं खड़ी हूँ बिकॉज अंदर कैसे जाऊँ मैं। एंड इनसे मैंने पूछा भी कि यही घर है, तो इनके सामने से भी कोई मुझे जवाब नहीं आया। अंदर बिना पूछे कैसे जा सकती हूँ। तो शेख साहब बोलते समीक्षा। फिर समीक्षा का ध्यान नहीं टूटता तो शेख साहब जाते समीक्षा के पास एंड उसे थोड़ा हिलाते कि क्या हुआ बेटा। समीक्षा शेख साहब की तरफ धीरे से देखती है एंड आंखों से पूछती है कि क्या है। शेख साहब बोलती कि बाद में बताता हूँ, अभी तुम इनका वेलकम करो। तो हमारी समीक्षा है वो पूरा प्रॉपर वे में आर्या को तिलक लगाती है एंड उसे एक फूल की माला भी उसके गले में प्रदान करती है। उसकी आरती उतार कर उसे घर में आने के लिए बोलती है। हमारी आर्या है वो लेफ्ट पैर रखने ही वाली थी घर के अंदर। समीक्षा बोलती रुकिए, लेफ्ट नहीं रखना पैर, आप राइट पैर से हमारे घर में प्रवेश करें। तो आर्या पूछ लेती कि क्यों, मतलब हम लेफ्ट लेग से भी आ सकते हैं, राइट ही क्यों। समीक्षा बोलती कि ये एक रिवाज है, जब भी कोई घर के अंदर प्रवेश करे वो लेफ़्ट लेग से ना करे, राइट लेग से करे तो अच्छा होता है। ये काइंड ऑफ रिवाज है हमारे घर का। आर्या अपनी आंखें रोल करती है और बोलती कि क्या क्या रिवाज है, क्या क्या संस्कृति है इनके घर की, पता नहीं। शेख साहब बोलते कि अरे बेटा आइए घर के अंदर। तो आर्या शेख साहब को टोकती कि बेटा मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, आई एम ए बिजनेस पार्टनर, तो आप मुझे आर्या बोल सकते हैं, ओके। शेख साहब भी बोलते कि हाँ ओके मिस आर्या। तो ये लोग अंदर जाते हैं और आर्या का उसका कमरा दिखा दिया जाता है, गेस्ट रूम। एंड उस मैनेजर को भी रात तो हो गई थी, तो ये लोग डिनर करके अपने अपने कमरे के अंदर सो जाते हैं। और अब आता है नेक्स्ट डे।
नेक्स्ट डे संडे है तो ये सभी लोग घर पर है, खुशी भी घर पर है, खुशी की छुट्टी है और ये पूरा किंग खानदान भी घर पर ही है। सुबह ये सारे लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हैं। वहाँ पर आर्या है, समीक्षा है, तेजस, शेख साहब और रुद्र भी है। रुद्र आर्या से कुछ मीटिंग्स की बात कर रहा है। तभी इनके घर की डोरबेल बजती है तो एक सर्वेंट जाता है एंड डोर ओपन करता है। जैसे कि डोर ओपन करता है और वो देखता है सामने कौन है, तो सामने देखकर वो बोलता है कि मैम आप, बड़े दिनों बाद कैसे आना हुआ। और वो मैम भी मुस्कुरा कर बोलती कि अंदर आ जाओ मैं। तो सर्वेंट बोलता है आपका ही घर है, अंदर आ ही सकती है आप। तो वो मैम है वो अंदर आती है और जैसे एंटर होती है उसके सूटकेस के साथ और वो चल के जाती है। थोड़ा आगे इनका डाइनिंग एरिया है वहाँ पर। और जब ये लोग बैठे हैं जो अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वो देखते हैं उस लेडी की तरफ एंड दे वर शॉक। ये क्या हुआ भाई? सामने है खुशी। हाँ जी, खुशी। खुशी अपने सारे कपड़े बांध कर आई है इस घर में अपने सूटकेस के साथ। आफ्टर 1 ईयर खुशी ने इस घर में कदम रखा है। खुशी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल है और वो इन लोगों के पास देखती है। पहले तो समीक्षा है सभी लोगों के पास देखती है और फिर देखती है वो आर्या के पास। आर्या अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी तो वो ब्रेकफास्ट करते करते वो इस तरफ देखती है। अपना जो खाने का बाइट है वो चबाते हुए खुशी की तरफ देखती है और देख के फिर से अपना अपना वो खाने लगती है। जैसे कि ये सभी लोग शौक में थे ही, समीक्षा का पारा हाई हो जाता है कि खुशी यहाँ क्या कर रही है अपने बैग के साथ। और तभी समीक्षा बोलती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें आने किसने दिया घर के अंदर। तो जो मैनेजर है वो आर्या को बोलता है कि शायद इनके घर में कुछ प्रॉब्लम है, इनकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी तो हम अंदर जाएं। तो आर्या बोलती कि हाँ हमें क्या करना है, इनके घर की प्रॉब्लम है। तो आर्या एंड वो मैनेजर बोलता है कि हमारा हो गया, हम जाते हैं। और वो लोग यहाँ से उठकर चले जाते हैं। जैसे आर्या जा रही थी, आर्या ने खुशी के पास बस एक बार देखा और आर्या खुशी के पास से होते हुए गुजर गई अपने कमरे की तरफ। ये सभी लोग देखते हैं आर्या जा रही है, खुशी भी देखती है और जैसे खुशी देखती है खुशी बस देखती रह जाती है आर्या की तरफ और अपने मन में सोचती कि इतना डिक्टो सेम टू सेम कैसे हो सकता है कोई, एकदम डिक्टो, वैसे ही आंखें, वैसा ही चेहरा, वैसा ही ऑरा, किसी और का कैसे हो सकता है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम खुशी ने देखा था अंशिका जैसे किसी और को। तो खुशी के आँखों में थोड़े से आंसू आते हैं, थोड़ी उसकी आंखें नम हो जाती है और उसी नम आंखों से वो आर्या को देखती रह जाती है। उसकी आंखें आर्या को तब तक फॉलो करती है जब तक आर्या उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। और जैसे आर्या यहाँ से चली जाती है, समीक्षा फिर से बोलती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, अपनी ऊंची आवाज़ में ऐसा बोलती है समीक्षा। तो खुशी का जो ध्यान है वो आर्या की तरफ था, वो आ जाता है समीक्षा की तरफ और खुशी भी बोलती कि कुछ नहीं, बस आई हूँ यहाँ पर। वो क्या है कि मैं भूल गई थी ना ये मेरा भी घर है, तो बस आ गई अपने घर में रहने के लिए। समीक्षा एक हंसती है, एक वियर्ड सी स्माइल देती है और बोलती तुम्हारा घर, तुम्हारा घर, किसी माफिया को मारकर तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं होगा? हाँ पागल हो गई हो, तुम्हारा घर ये, चलो निकलो मेरे घर से। अब खुशी उसका सूटकेस से वही रखती है और एक सर्वेंट आता है तो खुशी बोलती कि ये मेरे कमरे में भेज दो। ये सभी लोग इसी की तरफ देख रहे हैं। ऑब्वियसली सभी की आंखों में गुस्सा है, सबसे ज़्यादा गुस्सा तेजस और समीक्षा के अंदर है। सो जैसे खुशी बोलती है उस सर्वेंट को कि मेरा बैग मेरे कमरे में लेके जाओ, तो तेजस जोर से अपनी जो मुट्ठी है वो टेबल पे मारता है और बोलता है तुम्हारा कमरा? कैसा तुम्हारा कमरा? हाँ, व्हाट द एफ आर यू सेइंग? मैंने तुम्हें वार्न किया ना, मैंने तुम्हें ऑफिस में वार्न किया कि तुम अब हमारे घर के आसपास भी मत भटकना, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? चले जाओ यहाँ से। मुझे ना ही तुम्हारी शक्ल देखनी है, ना ही तुम्हारी आवाज़ सुननी, ना ही तुम्हारी प्रेजेंस महसूस करनी है इस घर में। अब इस घर का और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, जिसके साथ रिश्ता था वो इस दुनिया में नहीं है। सो गेट आउट फ्रॉम दिस हाउस।
खुशी फिर से उस सर्वेंट को बोलती कि अरे तुम उनकी बात नहीं सुनो, तुम जाओ ना मेरे कमरे में रख के आओ। और वो सर्वेंट बड़े ही डरे हुए आवाज़ में बोलता है कि मैम सर अभी गुस्से में, मैं ये नहीं कर सकता। तो खुशी देखती है उस सर्वेंट के पास और बोलती है ओके तुम नहीं कर सकती तो मैं कर लूँगी, उसमें क्या इतना, तुम जाओ यहाँ से। तो वो सर्वेंट भी अपनी नज़रें नीचे करके यहाँ से चला जाता है और खुशी धीरे धीरे इस डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ती है और जाके बैठती है अपनी चेयर पर जहाँ पर उसकी जगह थी और बोलती कि अरे वाह, तो आज ब्रेकफास्ट में क्या आया। समीक्षा खुशी को उसकी कलाई से पकड़ती है और उसकी जगह से उठाती है और बोलती कि मैंने बोला कि ये मेरा घर है और तुम यहाँ नहीं रह सकती, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें, चली जाओ, बोला ना मैंने। और जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ ना मेरा खून खौल जाता है। मुझे ये पीछे से वार करने वाले लोग ना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हिम्मत होती तो सामने से वार करती ना। तो खुशी भी बड़े एटीट्यूड के साथ अपना हाथ है वो समीक्षा के हाथ से झटक लेती है और बोलती है कैसे भी वार किया, वार तो वार होता है। और हाँ, गलत थोड़ी किया है मैंने कुछ, जिसको जो मिलना चाहिए था वही मैंने किया है बस। और मुझे थोड़ी पता था कि वो खुद को गोली मार लेंगे, अपने हाथों से गोली मारी है उन्होंने खुद को, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो बस बंदूक तान के रखी थी उनके सिर पर। और क्या हो सकता है, गिल्टी होंगे अपने कर्मों को लेकर, तो मार दी खुद को गोली, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और वैसे भी क्रिमिनल्स को पकड़ना मेरा काम है, तो बहुत अच्छा काम किया है मैंने। समीक्षा बोलती क्रिमिनल नहीं है वो, सुना तुमने, क्रिमिनल नहीं है और कभी हो भी नहीं सकती अंशिका क्रिमिनल। खुशी बोलती तो मुझे क्या करना है, मैं तो आई हूँ मेरे घर में, मुझे रहना है यहाँ पे तो मैं रहूँगी, कोई कुछ भी बोले इस पे मेरा भी हक है। तेजस बोलता है कि माय फुट, तुम्हारा हक, किस बात का हक और कौन सा हक जताने आए हो तुम यहाँ पर। खुशी बोलती कि हक, इस घर की बड़ी बहू ना, औहदे से समीक्षा से भी बड़ी, तो इस घर पर मेरा उतना ही हक है जितना आप लोगों का, या कह सकती हो उससे भी ज़्यादा। मेरा हस्बैंड का घर है। तेजस बोलता तुम्हारा हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहा तो तुम्हारा इस घर पे कोई हक नहीं है। खुशी बोलती है ऐसे कैसे, इस घर का, इस प्रॉपर्टी, उनसे और मुझसे बहुत बड़ा रिश्ता है। इस घर पे, इस सारे बिजनेस पे आधा हक तो मेरा ही है, और कहो तो मैं किसी को भी इसे देने वाली नहीं हूँ। तो चिल करो यार, चिल करो, आई हूँ मैं, थोड़े दिन रहूँगी, अपना हिस्सा लेके चली जाऊँगी। समीक्षा एक ज़ोरदार चाटा मारती है खुशी को, और जो खुशी के वाइट चिक्स थे वो रेड चिक्स में तब्दील हो जाते हैं। खुशी गुस्से से देखती है अपने हाथ को अपने फेस पर लगाते हुए समीक्षा की तरफ और बोलती है देख लो पछताना ना पड़ जाए। समीक्षा बोलती है एक आखिरी बार बोल रही हो कि चले जाओ मेरे घर से, मुझे ना ही तुम्हारी शक्ल देखनी है ना ही तुम्हारी कोई बातें सुननी है। सो खुशी अपने बैग से कॉन्ट्रैक्ट निकालती है और बोलती कि ये देखो 4 मंथ बाकी है अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने में, और तब तक मैं अंश की वाइफ रहूँगी। शेख साहब का भी पारा है हो जाता है और शेख साहब बोलते वो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, तुम उसकी वाइफ कैसे हो सकती हो। तो खुशी बोलती कि वो है, इस दुनिया में ही है और मुझे पता है कि वो है, तो मैं उनकी वाइफ हूँ लीगल तरीके से। शेख साहब बोलते पागल हो गए हो क्या, कैसी बातें कर रही हो तुमने खुद देखा था तुम्हारे हाथों में जो गन थी उसी गन से अंशिका ने अपने आप को ख़त्म किया है, तुम्हारी पीठ पीछे के वार को वो सहन नहीं कर पाई और चली गई हम लोगों को छोड़ के अकेला इस दुनिया से। कुछ बोलती मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वाइफ थी हूँ और अगले 4 मंथ तक मैं वाइफ रहूँगी और तब तक मैं मेरा हिस्सा लेके यहाँ से चली जाऊँगी ना, चिल ना शेख साहब। और रुद्र बोलता है कि ये क्या बातें कर रही हो तुम। हाँ खुशी, मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है, इस बात का तुम्हें कोई मलाल नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, तुमने जो किया उससे भी कोई पछतावा नहीं है, तुम यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए आई हो, इतना कोई कैसे गिर सकता है। खुशी अब रुद्र को बोलती कि तुम ना गिरी हुई की बात करो ही मत,
मुझे पता है कि तुम अब अंशिका के लिए क्या सोचती हो, तुम कितनी नफरत करती हो अपने बहन से, पर तभी भी तुम उसी के घर में हो, उसी की प्रॉपर्टी को चला रहे हो और गिरा हुआ मुझे बोल रहे हो। पैसे के लिए आदमी कितना गिर जाता है ना। हम दोनों एक ही नाव में हैं, तो कुछ बोलो ही मत तुम। अब समीक्षा बोलती कि ज़बान संभाल के बात करो तुम खुशी। और खुशी बोलती अरे आप तो डायरेक्ट आपसे खुशी पर आ गई, बहुत बदल गई हो आप 1 साल में। समीक्षा बोलती है बेहतर है वक्त के साथ आदमी को बदलना चाहिए और उन गलतियों को फिर से दोहराना नहीं चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि वो गलती मेरे हाथों से इस बार दोहराई जाए ना। तो प्लीज़ तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ कि चली जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के इस घर से मैं तुम्हें निकाल सकती हूँ। खुशी बोलती आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, इस घर से मैं तो हिलने वाली हूँ नहीं। और रही बात मुझे इस घर से निकालने की, किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि मुझे इस घर से निकाल दिए। मैं इस घर में रहूँगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, समझे आप लोग। और ये बोल के खुशी अपना बैग लेती है और बोलती मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ और वो मेरा कमरा है। किसी को कोई दिक्कत है तो चुप रहो, क्योंकि किसी की बात मैं सुनने वाली हूँ नहीं। और रुद्र कल से, बिकॉज आज संडे है ना, तो कल से मैं कंपनी को ज्वाइन करने वाली हूँ और उसके सारे के सारे मामलों में मैं दखल अंदाजी करने वाली हूँ। तो थोड़ा संभल के, कुछ स्कैम करना है तो संभल जाओ और सुधर जाओ। रुद्र बोलता है स्कैमर तो तुम हो, तुम मुझे बोल रही हो। और हंसता है यहाँ पर और बोलता है कि आ गई ना अपनी असली औकात पर, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए तुम ये सब कर रही हो। यू सच अ बिच पर्सन आई एवर सी। और खुशी बोलती कि रिच बनने के लिए बिच तो बनना ही पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। और ये बोल के खुशी अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, थोड़ी सी आगे जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है अपने बैग को लेके, अपनी सूटकेस को लेकर। तो पीछे से तेजस बोलता है कि कितने पैसे चाहिए तुम्हें, मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम इस घर में ना रहो। और खुशी सामने से चल के बोलती है, सामने चलती जा रही है और बोलती कि तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है जितने मुझे चाहिए, तो रखो अपने पास वो पैसे और कहीं और इन्वेस्ट करो। और पीछे मुड़ के देखती है और बोलती बाय द वे हैव अ नाइस डे। और ये बोल के फिर से खुशी अपने कमरे की तरफ जाती है और थोड़ी देर बाद अपने कमरे में जाती है। अपने कमरे के बाहर वो खड़ी होती है, बहुत दिनों बाद उसने वो कमरा देखा है, उसके सामने वो खड़ी हुई है। वो कमरे के गेट को ओपन करती है और सामने देखती है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही रूम है, कुछ उसमें बदलाव नहीं किया है। जब खुशी उस कमरे को देखती है तो खुशी की आंखें फिर से भर जाती है पानी से, उसकी आंखों के पानी से। और खुशी अंदर जाके वो डोर लॉक कर लेती है। अब खुशी की आंखों से 2-4 बूंदें गिर ही जाती है जब खुशी उस कमरे में एंटर करती है और देखती है उस पूरे कमरे को। एंड शी फील लाइक कि अंशिका अब भी इसी कमरे में है उसके साथ। एक कनेक्शन जुड़ जाता है ना किसी प्लेस के साथ हमारे और उस इंसान के साथ, बहुत सी यादें होती है उस कमरे में। तो जैसे खुशी उस कमरे में है, खुशी को वो सारे फ्लैशबैक आते हैं उस बेड की तरफ, जब अंशिका खुशी के गले पर वो मेडिसिन लगा रही थी, जब अंशिका खुशी को उस कमरे में आने नहीं दे रही थी, वो अंशिका का अल्कोहल सेंटर जहाँ पर अंशिका की बोतल रखी है वाइन की, वो ग्लासेस वहाँ पे सजा के रखे हैं, और वो तस्वीर सामने की तरफ पूरे परिवार की। हाँ, अब इस तस्वीर में खुशी भी थी। खुशी जाती है उस तस्वीर के पास, वो बड़ी होती है एकदम बेड के सामने की दीवार पर, ब्लैक एंड वाइट, एक बड़ी फ्रेम वाली वो तस्वीर। खुशी जाके उस तस्वीर में अंशिका को हाथ लगाती है और बोलती कि सॉरी, आई नो कि मैंने हमारी फैमिली के साथ बहुत गलत तरीके से बात की है अभी, बट मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और इस घर में आने का जो मुझे सही लगा मैंने वो किया। एंड आई नो कि आप भी मुझे गलत नहीं समझोगे, सॉरी। और फिर से खुशी पीछे मुड़ती है और जैसे पीछे मुड़ती है उसकी नज़र जाती है उस मिरर के पास, और उसे वहाँ पर अंशिका एंड खुशी का एक मोमेंट फिर से नज़र आता है, जहाँ पर अंशिका खुशी के बाल है वो सुखा रही थी
हेयर ड्रायर से खुशी की आंखें अभी भी नम हैं। तो खुशी एक स्माइल देती है अपने चेहरे पे और वो देखने लगती है वहाँ पे। फिर थोड़ी देर बाद वो देखती है उस बेड को जहाँ पर उसे नज़र आ रही है अंशिका और बोलेगी आ जाइए, आई वॉन्ट टू हग यू। और खुशी हमारी दौड़ के चली जाती है उस बेड के पास और जाके अंशिका को हग करती है, उस पर लेट जाती है अंशिका के ऊपर अपनी आंखें बंद करके और टाइटली हग कर लेती है। बट जैसे ही खुशी की आंखें खुलती हैं वो एक पिलो को हग कर रही थी और वो पिलो होती है अंशिका के साइड की, तो वो उस पिलो को किस करती है और बोलती है आर्या, आई नो यू आर माई अंशिका, क्योंकि जो मैंने महसूस किया है ना आपके साथ अभी नीचे, जो मुझे एहसास हुआ है वो झूठा नहीं हो सकता। और जिस चीज़ के लिए भी आप ये कर रही हैं ना, मैं वो जान के रहूँगी कि क्यों कर रही है आप ऐसा मेरे साथ, खुद के साथ। और ऐसा बोल के खुशी सीधा उस बेड पे लेट जाती है सीधा होकर और बोलती कि थक गई हूँ आज मैं। और फिर से वो बोलती कि सॉरी समीक्षा दी, मुझे आपको हर्ट करना नहीं है बट मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। सॉरी शेख साहब, मैंने आपसे ऐसी बात की पहली बार ज़िंदगी में। सॉरी रुद्रा एंड तेजस, मुझे पता है कि आप दोनों भी अंशिका से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बट इस बार मैं मेरे प्यार को नहीं जाने दे सकती ना, कभी नहीं। ऐसे बोल के खुशी अपनी जगह से उठती है, अपने कपड़े वपड़े हैं वो अलमारी में सेट कर देती है। और ऐसे ही ये दिन थोड़ा सा आगे चला जाता है और आती है अब रात। खुशी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी क्योंकि खुशी उसी कमरे में अंशिका को सोचते हुए बस सोचते ही जा रही थी। और ये भी सोच रही थी कि आर्या से इंटरेक्ट कैसे करे वो, बिकॉज जब आर्या ने खुशी की तरफ देखा था तो आर्या ने अपनी आंखें रोल कर ली थी और अपने आप चली गई थी दूसरी तरफ। तो गाइस अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है इस सीरीज़ में। एंड डोंट वरी, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, आई प्रॉमिस। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अलविदा दोस्तों।